हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो सॉरी स्टूडेंट्स, अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको हमारे चैनल पर नहीं मिल पा रही होंगी, थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है इस वजह से। तो चलिए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे, जो कि फिज़िक्स जेनरिक सेमेस्टर 4 BBMQ के लिए। ठीक है, आप लोग के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग ज़्यादा दिन लेट भी नहीं कर सकते हर चीज़ में, तो इस वजह से स्टूडेंट्स थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है और ज़्यादा लाउडली हम बोल नहीं पा रहे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे से बता सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑलरेडी आप लोग सबके पास है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, तो वो क्या है हमारा। सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा फ़ोन रोटेट हो गया है, आप लोग इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। पिक्चर को आप अपने फ़ोन को रोटेट करके देखोगे तो पूरा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग। मतलब क्या है, किसी स्ट्रिंग पर, स्ट्रिंग बोले तो व्हाट, स्ट्रिंग बोले तो हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। दिख रहा है आपको? इस टाइप से आप कुछ देखे हो, मतलब कोई स्प्रिंग देखे हो? स्प्रिंग कैसा होता है? इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से होता है। हाँ, इस टाइप से स्प्रिंग होता है। तो यही कह रहा है क्या कि जो स्प्रिंग है उस पर आपको बताना है कि कोई स्प्रिंग है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। देखिए इसका 3 नाम है। 3 नाम क्या क्या है? सबसे पहले तो ये एक डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन। इस डेरिवेशन का 3 नाम है। पहला नाम है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, दूसरा है ट्रैवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, तीसरा है वेव इक्वेशन। एग्जाम में आपको तीनों तरह से नाम लिख के क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तीनों अलग अलग तरह से। अगर लिख दिया एग्जाम में कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो आपको समझना होगा कि यही डेरिवेशन लिखना है। अगर लिख देगा कि ट्रैवलिंग और वेव ऑन अ स्ट्रिंग, तो आपको समझना होगा कि ये लिखना है, यही लिखना है। वेव मोशन, मतलब तीनों डेरिवेशन एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ को समझना होगा। इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं मैम नहीं बताई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। तो हम उनको बता दें कि क्वेश्चन बार बार हम कहते हैं कि क्वेश्चन वहीं से रहता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज थोड़ा सा करे और दिमाग लगाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में, कि कोई स्ट्रिंग है, स्प्रिंग बोलिए चाहे स्ट्रिंग बोलिए, कोई स्प्रिंग अगर बोल देंगे तो वो पूरा मुड़ा हुआ टाइप में, लेकिन जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो वो मुड़ा है और पूरा तरीके से ओपन है। मतलब क्या मतलब, ये स्टूडेंट्स कि वो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के केस में है। आप लोग आगे देखिएगा इस चीज़ को। और इस पर ट्रैवलिंग ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ये काम करेगा, मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ। ऑब्वियस सा बात है कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो ना, ये वाला, ये कैसा डायग्राम है आप मुझे बताइए। तो आप अभी भूल जाइए कि एक पल के लिए कि ये क्या है। हम लोग पढ़े थे ना डायग्राम, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस टाइप से है, और ये ऐसे ऐसे जाएगा तो ये ट्रांसवर्स वेव है। तो जब आप इसके ओवरऑल डेरिवेशन को देखिएगा यहाँ पे, तो ये क्या कहता है कि इफ़ एंड प्रोपगेशन ऑफ अ वेव इन अ मीडियम, इसमें क्या होता है कि किसी भी मीडियम में ये क्या होगा कि आपका जो मीडियम होना चाहिए, वो मीडियम कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। प्लेन बोले तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। फिजिक्स में उसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन सरफेस, और मैथ्स में उसको बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे आपका जो होना चाहिए इक्वेशन आपको निकालना है किसी वेव का। कब निकालना है? जब पार्टिकल कैसा हो, स्ट्रिंग हो। मतलब समझ में आया क्या? तो यस मैम, समझ में आया। समझ में क्या आया? तो कोई ये प्लेन सरफेस है, इस पे मान लेते हैं ये कोई स्ट्रिंग है जो कि इस तरीके से है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है, क्लियर है? कुछ इस तरीके से हमारा दिया हुआ। अब इसी का इक्वेशन आपको इस प्लेन लाइन पे, ये जो प्लेन लाइन देख रहे हैं आप लोग ना, ये प्लेन लाइन, इसी प्लेन लाइन पे इसी का स्ट्रिंग का आपको इक्वेशन इस डेरिवेशन में फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लिए हर चीज़ को, और एक एक चीज़ आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, और आप लोग इसको रिवीजन पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से हम लोग इसका निकालने देखिए यहाँ पे हम वही चीज़ को किए हैं। अब अगर हम आपको दिखाने का कोशिश करें तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना किस तरीके से हम यहाँ पे दिखाएं कि ये आपका एक प्लेन लाइन है, और ये आपको हम बता दें ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये वाला जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जिसका वाई एक्सिस में होने के कारण, क्योंकि हमको तो पता है मैथ्स हम लोग पढ़े हैं ना, ये वाले को वाई एक्सिस कहा जाता है और ये वाले को एक्स एक्सिस कहा जाता है। ये वाले को ये एक्स एक्सिस है
और ये वाला वाई एक्सिस है। तो चूंकि ये हम लोग ऐसा लिए हैं, इस वजह से क्या हो गया कि हम मानते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है। एक्स लिखने का मतलब फिजिक्स में ये मत यहाँ पे समझिएगा कि एक्सिस का बात कर रहे हैं। जब हम एक्सिस की बात करेंगे तो आई विल ऑलवेज वी हैव टू रिप्रेजेंट व्हाट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, बट हियर वी राइट व्हाट एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्स। ठीक है, सो यू डोंट कन्फ्यूज इट अबाउट एक्स एंड वाई। ठीक है, वाई हमारा एक्सिस है, एक्स हमारा एक्सिस नहीं है, एक्स हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो वाई हमारा एक्सिस को दिखा रहा है और वाई की ओर ही एक्स है हमारा, डैट मीन्स व्हाट डिस्प्लेसमेंट है। डैट इज़ कह सकते हैं आप डिस्टेंस की तौर पे, मतलब कहाँ से स्ट्रिंग मूव स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है और कहाँ को जा रहा है, डैट मीन डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है वो आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। Listen students, each and every topics are so easy, so you have to understand very carefully each and every topics. Don't worry, I am here to understand and better understand for you, so relax. आप लोग, हम यहाँ पे हैं, आप लोग परेशान नहीं होइए। आप लोग इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में जाके लिखिएगा। 100% श्योर है ये क्वेश्चन आपका आएगा। यहीं तक है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेना है आप लोग को, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, यहाँ तक है आपका। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा और याद रहे ये 100% 99.9% श्योर क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इस चैप्टर का ये क्वेश्चन 100% श्योर है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करके जाइए, पढ़िए। मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।